वैसे नैना ने तो बताया था कि उसका पति दुबई में रहता है, लेकिन आप लोग सोच के बताइए कि हम इनसे कहाँ मिले। सोचिए सोचिए। तुम दुबई गए थे उसे पकड़ने के लिए? नहीं, मुंबई से मेरी जान मुंबई से लाया, मुंबई से। अब हुआ यूं कि हमारी ऑफिस में मेडिफ का दिल्ली ब्रांच के लिए इंटरव्यू आया था, तो वहीं उनसे मिले हम। पहले तो हमने पहचाना ही नहीं, फिर हमने इनकी फोटो अपने घर पे देखी। क्या हुआ श्रीमती जी, हमसे मन भर गया क्या? हम देख रहे हैं कब से किसी और की फोटो बड़ी तन्मयता से आप देखी जा रही। हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ, हमारे किस्मत में तो इकलौते आप ही लिखे हो। हाँ तो एक काम करते हैं ना, किस्मत की अल्टी बल्टी कर लेते हैं। कुछ बदलेगा नहीं। अम्मा यार, तुम ना बड़ी किलपति हो। अच्छा दिखाओ तो सही, किसकी फोटो ताड़ रही हो तुम? अमीर का फोटो है, नैना के पति का। वो हम प्रीति से लेकर आए। तुम लड़कों के फोटो भी जमा करती हो ना? कैसे दिन आ गए तुम्हारा। जतन, बहुत हो गया मजाक। हाँ तो फिर प्रीति से क्यों लाई आप? आपकी घड़ी? हाँ, घड़ी? हाँ वो क्या है ना, प्रीति हमें बता रही थी, नैना इस तस्वीर को देखकर दिन रात रोती है। हमें नैना के लिए बहुत बुरा लगा, इसलिए सोचा कि हम ये फोटो लेकर आते हैं। बुरा लगा? हाँ मतलब बुरा तो सबको लगता है, और ये लड़का तो नाम का अमीर है, सिर्फ मन से तो गरीब है पूरा। यार इतनी अच्छी लड़की हो, ये कैसे छोड़ सकता है भला? बताओ। हम सच बता रहे, अगर एक कानपुर में होता ना तो नुक्कड़ पे कूट कूट के रंग बेरंगा कर देते इसको। भावना को काबू में रखने के लिए पैसे नहीं लगते ना। हम बता रहे ये कानपुर नहीं है। हाँ हम जानते हैं ये तुम्हारा घर है, अपने घर में थोड़ी चाय पिला दो इस गरीब को, भला हो जाएगा तुम्हारा। हम अभी लाते हैं चाय। अरे फोटो तो देती जाइए, हम भी देख ले अमीर कितना गरीब है। अच्छा घुमाना मत, हम बता रहे हैं। हाँ अम्मा यार, इसकी शक्ल तो जानी पहचानी लग रही है। फिर हमें याद आया कि हमने तो इनका इंटरव्यू लिया था। बस फिर क्या, नौकरी का बहाना करके ऑफिस बुलाया, फिर उठाकर यहाँ ले आए हम। है ना हम स्मार्ट? हाँ समस्या खुद सर पे नाचने आई है अब। अरे हम नहीं जानते किसी अमीर को, ये क्यों इसे अमीर कह रहे हैं? अभी शर्म से पानी पानी नहीं हुए तुम? अरे बताओ ने, कौन अपनी बीवी को फोन पे तलाक देता है? हाँ अरे ये तो पूरा चीटर है, कहता है दुबई में हूँ और मुंबई में खुलेआम घूम रहा है। हाँ कितना उल्टा काळजाचा माणूस है ये। हाँ हमारी नैना को तकलीफ देता है तू। तुम्हारे चक्कर में बेचारी नैना तुम्हारे फोटो देखकर दिन रात रोती थी, है ना नैना? इसकी फोटो देख के नैना क्यों रोती रहती थी? अच्छा जहाँ आप खड़े हो वहीं मैं खड़ा हूँ, जितनी कंफ्यूज आप हो उतनी कंफ्यूज मैं भी हूँ। ये सब क्या हो रहा है? बहन रोना शुरू कर देगा ना, यहाँ सबके सामने पोल खुल जाएगी। देखा रो रही है अभी भी। गुड जतिन जी, अच्छा किया जो इसे पकड़कर यहाँ पर लेकर आए। थैंक यू साहिबा जी। नहीं मतलब अगर हमें फोटो नहीं मिलती तो हम इसे पकड़ नहीं पाते, हाथ से निकल जाता ये। फोटो इसके मरे हुए काका ने कब दी थी इसको? मुझे कैसे पता होगा कब दी, क्यों दी, कैसे दी, किसे पता? ओ आप बाप हो ना इसके, तो बोलो ना कुछ। मैं क्या बोलूँ अब? वैसे आप क्या बोल सकते हैं ना, बोल ही नहीं सकते। इसको देख के तो कालिज को धक्का लग गया होगा ना। रोती रहना, सब उसको मार मार के भगा देंगे, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रीति लेकिन समीर का क्या होगा? अब पहले अमीर को तो जाने दे, फिर समीर को देखेंगे। वे मुंह देखो इस आदमी का, हमें जरा सा भी पछतावा नहीं है। तुम पहले माफी मांगो। हाँ चलो बेटा माफी मांग लो, माफी, वरना तुम्हें मेडिफ तो क्या किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। हम बता रहे हैं माफी मांगो नैना से, वरना सोसाइटी के बाहर हम जाने नहीं देंगे तुम्हें। सेक्रेटरी है हम सोसाइटी के। सिक्योरिटी गेट बंद कर दो, इसको बाहर मत जाने दो। हाँ
मुझे माफ कर दो नैना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे घर वालों ने तुमसे झूठ कहा था कि मेरा काम दुबई में है, और शादी के बाद मुझे समझ में ही नहीं आया किस मुंह से सच कहूं, इसलिए शॉर्टकट में मैंने फोन पे ही शादी तोड़ दी। मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है कि मुझे तुम्हें पहले ही सच बता देना चाहिए था। पता है मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, पर मैं अब सब ठीक कर दूंगा। मैं सबके सामने माफी मांगता हूं और नैना को फिर से कबूल करता हूं। नैना आज फिर से मेरी पत्नी। और मेरे कहे कि तुम जो सजा देना चाहो दे दो। सोचो मत नैना, जो सजा देनी है दे दो। आप मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं जीजा जी? मैं क्या बताऊं, आप ही बताइए ना सबको। तुम प्रीति को भी कल से अपने साथ एक्टिंग क्लास ले जाना। क्यों? नहीं, गंदी एक्टिंग कर रही है, हम सब फंसेंगे, बता रहे हैं हम। शांत हो जाइए। माफी मांग रहा है वो बेचारा, और नैना को भी कबूल करने के लिए तैयार है। हाँ, अगर नैना राजी हो जाए तो दोनों एक साथ रह सकते हैं। वैसे तो ऐसे झूठे आदमी को जॉब पे नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर नैना जी इसे अपना लेती है तो मैं अपने बॉस से बात करके मुंबई में कहीं जॉब लगवाने की बात कर सकता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है सर? हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर नैना जी आपको अपना ले तो। हाँ। नहीं, नैना ऐसे क्यों अपनाएगी? नैना इसके साथ नहीं रहेगी। मियाँ बीवी की बातें मियाँ बीवी समझ सकती है। समीर, तुम्हारी शादी नहीं है, तुम शांत बैठो। हमने नैना का दुख देखा है। वो तुम्हारा फोटो देख देख कर पूरी रात रोती थी। हमने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, और रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जोड़ना उतना ही मुश्किल। तो अगर ये दोनों साथ में रहना चाहते हैं तो इन्हें एक मौका तो देना ही चाहिए। तो बोलो नैना, क्या चाहती हो तुम? नैना, मान जा बेटा, मान जा। क्या है ना, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता, माफ किया जाता है। तो माफ कर दो ना, एक मौका दे दे बेटा, दे दे। क्यों दे दे मौका? क्यों दे दे? मैं इसे एक भी मौका नहीं दूंगा। और तुम चुपचाप यहाँ से निकल लो, समझे? तुम्हारी मनहूस शक्ल मुझे नहीं देखनी है, और मैं जानता हूँ कि नैना भी यही चाहती है। हाँ। मैं नहीं जाऊंगा पापा। जब तक नैना मुझे माफ नहीं कर देती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे नैना माफी नहीं देगी, बस क्या कर लोगे? चुपचाप सुनो, रफ्तार पकड़ो, निकलो यहाँ से, चलो। अंकल, आपकी बेटी का घर फिर से बसेगा। आप थोड़ा ना दिमाग यूज करिए। नैना, तू अपनी पापा की बात मत सुन, तू दिल की बात सुन, दिल की। और हम नैना की दिल की बात जानते हैं। वो अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। हमने अपनी आंखों से देखा है। तो फिर बात खत्म। नैना और अमीर दोनों अभी से साथ में ही रहेंगे, बात फाइनल। मिस्टर आमिर, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सर्टिफिकेट में आपका नाम राघव क्यों लिखा हुआ है? शॉर्टकट में कहूँ तो सर, बचपन में अमीर बुला के चिढ़ाया करते थे सब। तो अमीर तो अच्छा नाम है ना, अमीर, उसमें क्या बुराई है? समझे नहीं ना आप सर? ये तो हम गरीब ना, अब गरीब पे अमीर तो सूट नहीं करता, इसलिए शॉर्टकट में कहूँ तो राघव रख लिया। और सर राघव सुनने में भी बहुत गरीब लगता है। राघव, देखिए सर, ट्राई करके देखिए। मैंने नैना को भी बताया इसके बारे में, है ना नैना?
हाँ 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 बताया था। अब कोई बात नहीं, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। नैना तू बड़ी नसीबवान गो भाई, बड़ी नसीबवान है। देखो ना, रिश्ते टूटते हैं तो जुड़ते नहीं हैं। चलता हूँ। नमस्ते। एक मिनट रुको तुम। हमारा मतलब है बीवी को फिर से छोड़ के जाओगे? अरे वो किराए पे घर लिया है मैंने, टेंशन मत लीजिए, आ जाऊंगा वापस। आपने कभी फिल्मों में ऐसा सीन देखा है जहां हीरो का पैर ट्रेन की पटरियों के बीच फंसा हुआ हो और सामने से ट्रेन फुल स्पीड में आगे बढ़ रही हो? अगर हीरो वहां से निकलेगा नहीं तो यमराज से उसकी मीटिंग तय है। हमारी भी कुछ ऐसी हालत थी, लेकिन यहाँ कुछ अजीब बात हो गई। हमारे लिए ट्रेन उल्टी चलने लगी। राघव खुद ही हमारे झूठ का हिस्सा बन गया। अब हम सोच रहे थे कि ये कहाँ फंस गए। नहीं नैना, उस वक्त प्रीति को जो ठीक लगा उसने वो कहा, लेकिन तुम तो कम से कम अपना दिमाग लगा सकती थी ना। मैंने कोशिश की थी। तुमने कोशिश नहीं की, अगर की होती ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। नैना तुम समझ क्यों नहीं रही हो? सब कुछ कितना गड़बड़ हो गया है। 5 साल में अब तक हमारे बीच कोई भी नहीं आया, अब आ गया झूठ मूठ में से ही। माँ वो मैं क्या कह रहा हूँ कि तू चुप रह। थारे नरमी की वजह से ना ये हाथ से निकल गई। अब तक तो इसके सारे झूठ मैं बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब तो उसने हद ही पार कर दी। अपनी बहन को झूठ बचाने के लिए मारी बेटी को नुकसान कर दिया, और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त न करूंगी। इसके मायके वालों ने तो तमाशा ही लगा रखा है। ये तो अच्छा है कि तन्वी और राघव के रिश्ते की बात मैंने किसी को बताई को नहीं, वरना पता नहीं काई को काई हो जाता। कब रोकोगे झूठ को झरना? जब मुंह पर कालक पुत जाएगी तब। सब कुछ इतना जल्दी में हो गया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। अरे तो इतनी तिगड़प लगाने की क्या जरूरत थी नैना? कह देती कि सारी फोटो जला दी, बस बात खत्म हो जाती। अरे अब यहाँ से जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। बोरिया बिस्तर लपेटो और निकलो यहाँ से, वरना सोसाइटी वाले जीने नहीं देंगे हमें। पापा प्लीज, पापा हम रुकते हैं ना यहाँ पर, फिर समीर की एक्टिंग क्लास का क्या होगा? हम समझा देंगे सोसाइटी वालों को। क्या समझाने के? फिर से एक नया झूठ बोलेंगे? हाँ? क्या हो गया है नैना तुझे? स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी, वहां पे तेरे सच की तारीफ होती थी हमेशा, और यहाँ मुंबई में जब से आई है तुझ पे शक करते लोग। शक हर बार नया झूठ सामने आ जाता है। पहले वो शादी का झूठ, फिर वो पति के नाम का झूठ, और अब तो नकली पति ही आ गया है। नहीं नैना, इस बार इस झूठ को हम नहीं छिपा पाएंगे। समीर तुम गुस्सा हो ना मुझसे, तो कुछ बोलो, अपना गुस्सा निकालो मुझ पे, पर ऐसे चुप मत रहो ना प्लीज समीर। नैना मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन क्या? बस बहुत हो गया। तू थारी बहन से दूर रह। उसे मेल जोल बढ़ाएगी ना तो एक दिन अपना घर संसार बर्बाद कर बैठेगी। ओहो मम्मी बस हो गया ना, अब जाने दो भाभी को। और वैसे भी मुझे वो लड़का पसंद नहीं था, जो हुआ अच्छा हुआ। तू ज्यादा होशियार मत बन। थारो अच्छो बुरो सोचने की जिम्मेदारी मारी है, थारी को नहीं। माँ मैं बस इतना कह रही हूँ कि खत्म करो बात को। चुप कर। अपनी भाभी ने देख देख के ना थारी जुबान भी लपड़ चपड़ चलने लगी। मैं बोल रही हूँ, दूसरे की वजह से अपने घर के लोगों का नुकसान मैं नहीं होने दूंगी। मम्मी जी ये तो मैं भी नहीं चाहती हूँ, मेरे लिए मेरा परिवार सबसे पहले है। तो साबित करना पड़ेगा। आज के बाद पूरा ध्यान ये घर में लगाना पड़ेगा। जो मैं बोलूंगी वही करने पड़ेगा, समझी कि नहीं? जी मम्मी जी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन राघव ने सबको सच क्यों नहीं बताया? उसने क्यों हमारे झूठ के सच का साथ दिया? जबकि उसका रिश्ता तो तन्वी के साथ होने वाला है। होना हो, इस लड़के की नीयत सही नहीं है। वो हमसे पक्का पैसा मांगेगा, देख लेना। नहीं पापा
प्रीति ने कहा कि वो अच्छे घर का लड़का है, तभी तो उसका रिश्ता तन्वी के लिए आया ना। तो फिर उसने हमारे झूठ के सच का साथ क्यों दिया? पता नहीं, पर जो किया ना अच्छा ही किया, नहीं तो आज ही ऐड मिला और सपना भी आज ही टूट जाता। नैना, क्या हमारी जिंदगी की बात चल रही हो? तुम ऐड की बड़ी है, बाहर में गई ऐसी ऐड। तू समीर के सपने के पीछे पागल हो गई है पूरी तरह से। अच्छा ठीक है, आने दो उस लड़के को। मैंने भी आड़े हाथों नहीं लिया ना, तो मेरा नाम राकेश नहीं। लेकिन अगर उसने ब्लैकमेल किया तो? हाँ पापा जी, हम थोड़ा संभल के रहेंगे और कुछ भी करके नैना को उसके साथ नहीं रहने देंगे। नैना, तुम फिक्र मत करना, मैं हूं तुम्हारे साथ। वो तो क्या, तुम्हारे पास किसी को भी नहीं आने दूंगा, भले इसके लिए मुझे अपना सपना क्यों ना छोड़ना पड़े। और अपने प्यार के लिए हमने बहुत सारे झूठ बोले हैं, लेकिन बस अब और नहीं। मैं भी देखता हूं कैसे वो तुम्हारा दूसरा पति बनता है। प्रीति, प्रीति जी मम्मी जी। काहे होया प्रीति बेटा? खाना तो कब को खा लियो, लेकिन ये बर्तन वैसे के वैसे ही पड़े। अभी करती हूँ मम्मी जी। सुन, पहले अम्मा का बिस्तरा ठीक कर दे, बेचारी कब से अंदर ही लेटी है। हाँ। अरे वो छोड़, पहले मने गर्मा गर्म बादाम वालो दूध दे दे। क्या है ना, तूने ऐसो सर दर्द दिया कि मने तो पूरी रात नींद ही को नहीं आवेगी। लाती हूँ मम्मी जी। माँ, अब अपनो भरोसो है, पर ही काली जुबान को भरोसो को नहीं। कैसी बहन है थारी ना। लोगों को दिवाली पे पटाखे चलाते तो देखा, लेकिन अपना घर चलाकर दिवाली मनाते हुए पहली बार देख रही हूँ। सॉरी नैना जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी। अरे नहीं, टेंशन मत लीजिए, क्लास दे रहा हूँ बस। पानी पी लिया ना? अब बताओ कि तुमने सबके सामने सच क्यों नहीं बोला, क्यों हमारे झूठ के सच के साथ दिया? अरे फालतू में नहीं बनना मुझे किसी का, मतलब नैना जी का पति। लेकिन नौकरी का हमारा गरीब आदमी कहाँ जाएगा? नहीं आप ही बताइए, कहाँ जाएगा? हम कैसे बताएंगे? तुम ही बताओ अपनी पूरी कहानी। सब कुछ जतिन सर की वजह से करना पड़ा अंकल। सर अगर उनको थोड़ी भी भनक लग जाती ना कि मैं बुरा आदमी हूँ, जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, तो सर मुझे जॉब नहीं देंगे। तो कोई बहाना बना देते। अरे कैसे बहाना बनाता यार, वो सब लोग मेरे पे टूट पड़े थे एक साथ यार। सर मेरा मतलब ये है कि जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि जॉब के लिए इतनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जॉब है सर, जॉब लग जाएगी मेरा करियर सेट हो जाता। अगर जतिन सर ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया ना आगे जाके, तो जॉब तो मुझे मिलने से रही, और मेरा करियर तो शॉर्टकट में शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। कंप्यूटर में करियर? अरे किसी बैंक में नौकरी ले लेते, कंप्यूटर में करियर कैसे बनेगा? उसमें करियर बन भी जाता बैंक में। अरे आप मेरी बात नहीं समझोगे, लेकिन आपकी बात मैं अच्छे से समझ गया हूं,
और वैसे आप लोग का झूठ भी समझ गया था मैं बोल सकता था कि मैं आपको और नैना को नहीं जानता, लेकिन मैंने सोचा नहीं, आप लोग खुद बताएंगे तो बेहतर होगा। जिसे हम पूरे वक्त मगैम्बो समझ रहे थे वो तो हवाई निकला। बड़ी हंसी आती है ना जब आप सोचते कुछ हैं और होता बिल्कुल उसका उल्टा है। वैसे हमें हंसी से ज्यादा हैरानी हो रही थी, और हैरानी के साथ साथ एक डर भी बैठ गया था, क्योंकि अब हमारे झूठ में एक और इंसान जुड़ रहा था। एक तो वैसे ही हमारे हजारों राज थे और अब राज छुपाने वाले भी पड़ रहे थे। ऐसे में हमारी मुश्किल कम नहीं होने वाली थी।